अच्छा, कल हमने क्या कर लिया था इसमें से, ये कर लिया था कल हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो हमारी होगी थी। ये कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस या गेन निकालना है तो ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर माइनस कर देंगे। तो हमने बोला था अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम सेक्रीफाइस मान लेंगे उसको, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको गेन मान लेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि जितना हमारा टोटल सेक्रीफाइस आएगा उतना ही हमारा टोटल गेन भी आना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे पार्टनर्स उतना ही गेन करेंगे। गेनिंग वाला दे रखा है न्यू माइनस ओल्ड, पर हमको यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू ही लगाना है। जब हम एडमिशन वाला चैप्टर करेंगे ना इससे अगला, तो वहां पे भी हम बोलेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। फिर जब रिटायरमेंट और डेथ वाले दो चैप्टर्स करेंगे इसमें बोलेंगे हम न्यू माइनस ओल्ड लगाएंगे। ठीक है, किस चीज की, इसकी ना, इसकी कोई जनरल अभी तो हमने अकाउंट अमाउंट का तो कुछ किया ही नहीं ना। अभी तो सिर्फ हमने रेशियो निकाली है, अमाउंट्स का थोड़ी किया है। अकाउंटिंग तो आई नहीं अभी कुछ भी। रेशोज की एंट्री थोड़ी होती है, वो गुडविल की एंट्री होती है। गुडविल करेंगे उसकी एंट्री आएगी। हाँ, उसमें गुडविल की एंट्री होगी। अभी तो सिर्फ हमने रेशो निकाल लिया, उसका निकाल के करना क्या है वो नहीं बताना अभी हमको। तो वो करना क्या, वो गुडविल में यूज होती है रेशो, तब एंट्री होगी। ठीक है, इसके अंदर अच्छा ये देखो, फॉर्मूला क्या किया था हमने सेक्रीफाइस और गेन का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस और गेन विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली, सबका अलग अलग निकलेगा सेक्रीफाइस और गेन। इफ अबव फॉर्मूला, अगर इसका आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर देता है, इसका मतलब ओल्ड शेयर हमारा ज्यादा है, न्यू शेयर कम है, तो इसने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। अगर ये फॉर्मूला हमको नेगेटिव आंसर देता है, इसका मतलब न्यू शेयर हमारा ज्यादा है, ओल्ड शेयर कम था, तो इसका मतलब उसने गेन किया होगा। एग्जाम्पल के लिए ए और बी पार्टनर्स है, रेशो मान लेते हैं इनकी 1:1 थी, रेशो चेंज करके कर ली इन्होंने 2:3। हमको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, हमने क्या किया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड रेशो थी 1/2 1/2, न्यू शेयर था इनका 2/5 3/5, एलसीएम आ गया हमारा 10। ये हो गया हमारा 5 - 4, 1/10 सेक्रीफाइस पॉजिटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा था 1/10, तो इसका मतलब इसने गेन किया हुआ। ठीक है, सेम ये भी वैसा सही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, इसका सेक्रीफाइस आ गया, इसका गेन आ गया। अच्छा, 1/18, 1/18 उसका सेक्रीफाइस, 1/18 इसका गेन। अब ये चार पार्टनर्स हैं। अच्छा, ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 4/10, और ये भी कितना गेन कर रहे हैं, 4/10। इसका मतलब क्या है, पी और क्यू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, आर और एस गेनिंग पार्टनर्स हैं। अच्छा, जब एक से ज्यादा लोग सेक्रीफाइस करें या एक से ज्यादा लोग गेन करें तो हम इसकी रेशो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात करें पी और क्यू के बीच में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, 3:1। और गेनिंग रेशो की बात करें आर और एस के बीच में, तो वो क्या होगी, 1:3। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा लोग सेक्रीफाइस या गेन करेंगे तो उसकी हम रेशो भी निकाल सकते हैं। 3:1 और 1:3, ये इनकी रेशो आ गई। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जो गुडविल की कैलकुलेशन हमने सीखी थी सेकंड चैप्टर में, अब उस गुडविल का करना क्या है, अब वो यहाँ पे देखेंगे हम। तो टॉपिक का नाम है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी। देखो, गुडविल जो हमको क्वेश्चंस में दे रखी हो सकती है, वो दो तरह की गुडविल हो सकती है। दो तरह की, कौन कौन सी, जो गुडविल हमको जो क्वेश्चन में दे रखी होगी वो दो तरह की हो सकती है। दो तरह की कौन कौन सी हो सकती है, एक तो वो हो सकती है बैलेंस शीट वाली गुडविल, मतलब वो बैलेंस शीट के अंदर लिखी होगी, तो वो बैलेंस शीट वाली गुडविल है। या फिर क्वेश्चन उसको बुक्स वाली गुडविल भी बोल देता है कई बार, गुडविल इन दी बुक्स। ठीक है, हाँ, जो एसेट साइड में हमको गुडविल लिखी हुई मिलती है वो कौन सी गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है। तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। एक गुडविल होगी हमारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखी होगी, वो बाहर दे रखी होगी। ठीक है, तो दो तरह की गुडविल हो सकती है, एक बैलेंस शीट वाली गुडविल हो सकती है हमारे पास या बुक्स वाली, एक हो सकती है एडजस्टमेंट वाली गुडविल। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है ना, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी रेशो चेंज की पार्टनर्स ने,
3:2 से 1:1 कर ली, जो भी चेंज किया इन्होंने रेशो में। अब ये क्या डिसाइड करते हैं, ये बोलते हैं हम अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालते हैं कि हमारी फर्म में गुडविल की वैल्यू कितनी है। वो सेकंड चैप्टर के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब उस गुडविल का क्या करते हैं, ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपस में। नई गुडविल, इन्होंने फ्रेश गुडविल कैलकुलेट की कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है, उसकी आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो कैसे करनी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। जब ये कर रहे होते हैं ना, तो ये बोलते हैं हमारे पास जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तो नई गुडविल निकाल रहे हैं ना। वो तो पुरानी वैल्यू है उस गुडविल की, तो वो हमारे पास गुडविल वो उतनी है भी या नहीं है हमको नहीं पता। तो हम जो पुराने वाली गुडविल है ना, इसका क्या करते हैं, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्या करना होता है हमको, जो बैलेंस शीट में गुडविल पहले से लिखी हुई है उसको क्या करना है, हमको राइट ऑफ करना है। और जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, नई वैल्यू निकालते हैं जो गुडविल की, उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसके हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो भी देख लेंगे हम। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, अच्छा ऐसे देखते हैं इसको। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो थी पहले 3:2, ठीक है। इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है 1:1। मान लेते हैं ये रेशो चेंज की इन्होंने 1 अप्रैल 2026 को, यहाँ पे रेशो चेंज की इन्होंने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/4/2026 से पहले जो ये प्रॉफिट कमाते थे, वो ये कौन सी रेशो में बांटते थे, 3:2 में। इसके बाद इसके बाद ये जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो कौन सी रेशो में बांटेंगे, वो ये इक्वली बांट लेंगे आपस में, ठीक है। तो जो पुराने वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में आ रखी है उसको हमको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है, जब क्वेश्चन ही बोल रहा है वो पुराने वाली गुडविल है, बैलेंस शीट में पहले से लिखी हुई है, तो उसको राइट ऑफ कौन सी रेशो में करेंगे हम, ओल्ड रेशो में। पुरानी गुडविल है ना वो, पुरानी मतलब पहले वाली गुडविल है। अगर नई गुडविल होती तो कौन सी रेशो यूज करते हम, न्यू रेशो यूज करते। अभी वो गुडविल पुरानी है तो कौन सी रेशो में राइट ऑफ करना है उसको, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब है कि हमारे जो एसेट्स में हमने गुडविल लिखी हुई है बैलेंस शीट में, उसकी वैल्यू को खत्म कर दो, मतलब वो किसी काम की भी नहीं है वो गुडविल। मान लेते हैं गुडविल आ रही है 5 लाख रुपए की, ये गुडविल किसी काम की नहीं है तुम्हारे। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि तुम फ्रेश गुडविल, नई गुडविल निकाल रहे हो, उसको यूज करना ना तुम। तो पुरानी गुडविल को हटाओ बुक से। जब मैं पुराने गुडविल को, मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखे हुए हैं उसको हटा रहा हूँ, तो इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि गुडविल बेच थोड़ी रहे हैं हम। ये तो गुडविल क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको तो राइट ऑफ कर दो, हटा दो बुक्स में से। तो हटा दो मतलब कोई एसेट हमारे पास से जा रहा है फ्री में, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसको अगर हम राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा क्या होगा, लॉस होगा। गुडविल को राइट ऑफ करना क्या होता है हमारे लिए, लॉस होता है। तो ये जब लॉस हम राइट ऑफ करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, लॉस है, पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी क्रेडिट होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि लॉस को बांटने से उनकी कैपिटल कम होगी। और कैपिटल कम कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है। इसका मतलब जब हम बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने की थी, 5 लाख रुपए की। इसको राइट ऑफ करना है पार्टनर्स में, तो दोनों के नाम अलग अलग लिखने पड़ेंगे हमको। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, क्योंकि ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करनी है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, टू गुडविल अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री समझ आ गई कि पार्टनर्स डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना, फिर से बोल रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, तुम उल्टी कर दोगे एंट्री। गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल को राइट ऑफ करना हमारा फायदा नहीं होता, नुकसान होता है हमारा, क्योंकि फ्री में कोई एसेट्स हटा रहे हैं हम बुक से, तो उसका लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर्स उठाएंगे उसका लॉस। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसका मतलब बैलेंस शीट वाली अगर गुडविल हमको क्वेश्चन में दे रखी है, बुक्स वाली गुडविल दे रखी है, उसको क्या करो, राइट ऑफ कर दो कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और उसको राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और टू गुडविल अकाउंट।
अच्छा, अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। अगर उनकी कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, ये तो होगी बैलेंस शीट। याद रहेगा ना बैलेंस शीट वाली गुडविल का क्या करना है हमको। बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। इस चैप्टर में, एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सबकी सेम ट्रीटमेंट है। सब चैप्टर्स में बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो याद रखना। और राइट ऑफ करना पार्टनर्स के लिए फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, इसलिए पार्टनर्स डेबिट होते हैं और गुडविल क्रेडिट होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी गुडविल है एडजस्टमेंट वाली गुडविल। एडजस्टमेंट वाली गुडविल कौन सी, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, सेकंड चैप्टर में जिसकी वैल्यू निकाली थी हमने, तो ये फ्रेश गुडविल है, हमारी नई गुडविल है। ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने एस्टिमेट की है अभी लेटेस्ट। इसका क्या करना है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल का क्या करना है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेकंड है हमारे पास एडजस्टमेंट वाली गुडविल। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2। इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली अपनी 1:1। जो हमने गुडविल की वैल्यू निकाली थी सेकंड चैप्टर में, और निकालते हुए हमने ये बोला था गुडविल क्या होती है, गुडविल वो वाला प्रॉफिट है जो ये अपने एडवांटेजियस पोजीशन से फ्यूचर में कमाएंगे। यही बोला था ना हमने कि गुडविल क्या होती है, एक तरह से फ्यूचर के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर लो, वही गुडविल है। तो ये फायदा आज हो गया या ये फायदा फ्यूचर में होगा हमको, ये तो फ्यूचर में होगा। क्या मतलब आज मेरे जेब में कोई पैसा है इसके लिए गुडविल के नाम का, नहीं, ये तो फ्यूचर में फायदा आएगा हमको। एक साल खत्म होगा तो प्रॉफिट होगा, वो मेरी गुडविल का थोड़ा सा गुडविल की वजह से होगा। फिर अगले साल प्रॉफिट होगा, वो भी गुडविल की वजह से होगा। मतलब ये जो गुडविल वाले प्रॉफिट्स हैं, ये आज नहीं है मेरे पास, ये फ्यूचर में होंगे। ठीक है, अच्छा, ये गुडविल बनाने के लिए उन्हें मेहनत कब की थी, फ्यूचर में ही की थी या मेहनत तो वो कर चुके हैं उसकी पास्ट में, मेहनत तो वो पास्ट में कर चुके हैं। जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे गुडविल क्रिएट करने के लिए, जो भी उनकी गुडविल आज बनी है, वो किसकी वजह से बनी है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी वो कब की थी, पास्ट में की थी। तुम ये बोल सकते हैं कि गुडविल का फायदा तो फ्यूचर में होगा, पर उसके लिए उन्होंने मेहनत कब की थी, पास्ट में की थी उसके लिए मेहनत। ये समझ आ गया। ठीक है, तो अगर ये फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं गुडविल की वैल्यू आई हमारी 5 लाख रुपए, या चेंज कर लेते हैं, गुडविल की वैल्यू आई हमारी 1 लाख रुपए। हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी आई, 1 लाख रुपए। ये फायदा हमको फ्यूचर में होगा। अगर ये फायदा फ्यूचर में हुआ तो ये कौन सी रेशो में बटेगा, क्योंकि इन्होंने रेशो चेंज कर ली है अब तो। अगर इन्होंने रेशो चेंज कर ली और फायदा हम बोल रहे हैं आज नहीं होगा, ये फायदा फ्यूचर में होगा, तो ये कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा, ये तो इक्वली बढ़ जाएगा, 50-50 हजार रुपए। ये तो गलत नहीं है। गलत क्यों है, क्योंकि इसके लिए मेहनत उन्होंने कब की थी, पास्ट में। तो अगर ये पास्ट में ही प्रॉफिट हो जाता तो ये कौन सी रेशो में बटना चाहिए था, ये तो 3:2 में बटना चाहिए था ना। क्या हम इसको 3:2 में आज बांट सकते हैं, नहीं, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, ये तो आएगा ही फ्यूचर में। ठीक है ना, अगर ये फ्यूचर में आया तो इक्वली बटेगा, पर जो कि गलत है। बटना कौन सी रेशो में चाहिए था, 3:2। अगर ये 3:2 में बटता तो किसको कितना मिलता, 60,000 रुपये मिलते ए को और 40,000 रुपये मिलते बी को। सही कौन सा है, इस रेशो में बटना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आज प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, तो ये कौन सी रेशो में बट जाएगा बाद में, इक्वली बढ़ जाएगा, ये बाद में इक्वली बढ़ जाएगा, 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, क्योंकि ए को कितना मिलना चाहिए था, 60,000। क्योंकि ये प्रॉफिट फ्यूचर में बटेगा तो उसको कितना मिलेगा, 50,000। तो इसका 10,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। बी को पहले कितना मिलना चाहिए था, 40,000, और क्योंकि रेशो चेंज होगी तो अब इसको कितना मिलेगा, 50,000। तो बी का सीधा सीधा फायदा हो रहा है कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। इसका कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास, प्रॉफिट तो मेरे पास आज है नहीं, तो प्रॉफिट तो मैं बांट ही नहीं सकता किसी भी उससे। ठीक है ना, प्रॉफिट तो फ्यूचर में ही आएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन लगता है तुमको, और गलत तो हो रहा है ए के साथ, क्योंकि ए को 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, बी का फायदा हो रहा है।
और ये बात मैं आज टाल भी नहीं सकता। क्यों नहीं टाल सकता? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट फ्यूचर में हुआ तो बी क्या मान जाएगा? बी तो ही बोलेगा ये तो आज की मेहनत की वजह से हुआ, पास्ट की मेरे को क्या पता पास्ट की कितना हुआ क्या नहीं। तो इसको हम आज टाल भी नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ना इनकी एक एडजस्टमेंट करवा देते हैं। एडजस्टमेंट क्या करवा देते हैं, हम बोलते हैं आज तुम देख लो कि तुमको फ्यूचर में किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, जो कि हमने पता लगा लिया। किसको फायदा होने वाला है? बी को तो फायदा होने वाला है फ्यूचर में, और ए को नुकसान होने वाला है। तो हम क्या बोलते हैं, जिसको फायदा होने वाला है ना वो देख लो कितने का फायदा होने वाला है उसको। तो 10,000 रुपए का बी को फायदा होने वाला था, और नुकसान किसको हो रहा था? ए को 10,000 रुपए का। तो जिसको जितने का फायदा हो रहा है उससे उतने पैसे लेके, जिसको जितने का नुकसान हो रहा है उसको उतने पैसे दे दो। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, बी से 10,000 रुपये लो और वो 10,000 रुपये किसको दे दो? ए को दे दो। अगर ये मैंने आज कर दिया, मान लेता हूँ बी से पैसे लेके 10,000 मैंने ए को दे दिए, तो फ्यूचर में बढ़ता रहे फिर इक्वली 50-50। अगर मैंने फ्यूचर में बांट भी दिया तो अल्टीमेटली ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? ए को 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 उसको पहले मिल चुका है, तो टोटल उसको कितना मिल रहा होगा? 60। बी को बाद में कितना मिलेगा? 50,000। और क्योंकि 10 उससे हम पहले ही ले चुके हैं तो अल्टीमेटली उसको कितना मिल रहा होगा? 40,000। तो हो गया ना ठीक। 60,000 और 40,000 ही बांटना था, वो हमने बांट दिया। समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जो हम भी हमने डिस्कस किया ना ये इतना सारा, तुमको इतना सारा दिमाग नहीं लगाना, हम सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लेंगे कि ऐसे करेंगे तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। हमने एडजस्टमेंट क्या किया, सिर्फ ए से 10,000 रुपये लेके बी को 10,000 रुपये दिए, यही एडजस्टमेंट किया ना? सॉरी, बी से 10,000 रुपये लेके ए को 10,000 रुपये दिए, यही एडजस्टमेंट है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कैसे करना है। तो अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल दे रखी है उसका क्या करते हैं हम? बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दे रखी है उसका क्या करते हैं, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में। अगर गुडविल बैलेंस शीट वाली नहीं है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, तो उसका क्या करना होता है हमको? उसकी करनी होती है हमको एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, मतलब जनरल एंट्री जो एडजस्टमेंट की करेंगे वो क्या होगी? वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमको, वो ये वाली करनी है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करेगा उसको डेबिट करना है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करके देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे, इनकी रेशो क्या थी पहले? 3:2। इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है इक्वल। तो सबसे पहला काम तो ये देखना है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेन और सेक्रीफाइस हमको कैसे निकालना है? ओल्ड माइनस न्यू करके। तो हम कर लेते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ए और बी। 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया हमारे पास 10। तो ये हो गया 6 - 5 1/10। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 10, 4 - 5 -1/10, ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अच्छा, यहाँ से हमको एक चीज पता लगी, गेनिंग पार्टनर कौन है? बी, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। इसका मतलब बी क्या होगा एंट्री में? बी डेबिट होगा, क्योंकि गेनिंग पार्टनर को क्या करना है हमको? डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री क्या निकल के आई? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये समझ आ गया? अच्छा, यहां से तुमको ये लग रहा है, दिख रहा है कि हम बी से पैसे लेके ए को दे रहे हैं। बी की कैपिटल डेबिट होने का मतलब क्या है? बी की कैपिटल हमने कम कर दी, और ए की कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब क्या है? ए की कैपिटल हमने बढ़ा दी। इसका मतलब बी की कैपिटल से पैसा निकाल के हमने ए की कैपिटल में पैसा डाल दिया। ठीक है, अब क्या रह गया? वो अमाउंट जो 10,000 हमने निकाली थी वो कैसे निकलेगी? तो वो निकालना सिंपल है।
फर्म की गुडविल देख लो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। हमारे एग्जाम्पल में कितनी ली थी हमने गुडविल, 1 लाख रुपए ली थी। फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। इसको क्या करो, जो जितना गेन करेगा उससे उतना ले लो। फर्म की गुडविल 1 लाख है, इसने गेन कितना किया, 1/10, तो इससे कितने लेने हैं हमको, 10,000 रुपए। इसका मतलब बी ने जो गेन किया है 1/10, उससे गुडविल का शेयर उससे कितना लेना है, 1 लाख इंटू 1/10 इजिकल टू 10,000 रुपए। और जो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, उसको कितना मिलना चाहिए, फर्म की गुडविल 1 लाख है, उसने जितना सेक्रीफाइस किया उससे मल्टीप्लाई कर दो 10,000 रुपए। तो अमाउंट भी निकल गई हमारी, बी से 10,000 रुपए लेके ए को 10,000 रुपए दे दो, तो वो अमाउंट होगी हमारी 10,000 और 10,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। ये एंट्री समझ आ गई। दोनों अलग अलग एंट्रीज थी। जो गुडविल हम फर्म के राइट ऑफ कर रहे थे उसकी एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये तो राइट ऑफ करने की एंट्री थी। और कौन सी रेशो यूज कर रहे थे वहां पे हम, ओल्ड रेशो। वहां पे न्यू रेशो नहीं देख रहे थे हम, सिर्फ ओल्ड रेशो देख रहे थे। यहाँ पे जो गुडविल हमने नई कैलकुलेट की है अभी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालना है हमको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। और जो अमाउंट आएगी वो कैसे निकालनी है, फर्म की गुडविल देख लो कितनी दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो जिसने जितना गेन किया, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है उससे। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पुराने वाली, पहले से जो एग्जिस्ट करती है, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स या बैलेंस शीट, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट वाली गुडविल। क्या करना है इसका, एग्जिस्टिंग गुडविल है अगर, existing goodwill in the books is written off at the time of reconstitution of firm between old partners in their old profit sharing ratio। जो existing goodwill है उसको क्या करना है हमको, राइट ऑफ करनी है। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। वो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं और गुडविल क्रेडिट हो रही है। उसके बाद ये एग्जांपल देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है इनकी 1:1, इन्होंने रेशो चेंज करके कर लिया 2:3। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹12,000। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, ये कौन सी गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है, बैलेंस शीट वाली गुडविल है। तो इसको मतलब क्या करना है हमको, राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 12,000 रुपए की गुडविल थी, इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 6,000 रुपए 6,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद दूसरी गुडविल कौन सी है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल, जो कि बुक्स में पहले से नहीं आ रही है। दिस गुडविल इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स यूजिंग देयर सेक्रीफाइस और गेन शेयर। सेक्रीफाइस और गेन शेयर को यूज करके उसको एडजस्ट कर देंगे गुडविल को। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कैसे निकलेगी इनकी, गुडविल ऑफ द फर्म है वो ले लो, इनटू कर दो इसके गेनिंग शेयर से। हमारे केस में गेनिंग शेयर कितना था, 1/10। सेक्रीफाइसिंग वाले का भी सेम है, गुडविल ले लो फर्म की, मल्टीप्लाई कर दो इसको सेक्रीफाइसिंग शेयर से। गेनिंग पार्टनर अच्छा, इससे इसके अंदर होता क्या है, जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करता है फॉर हिज गेन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यही हो रहा था ना कि गेनिंग पार्टनर का फायदा हो रहा था, बी का फायदा हो रहा था 10,000 रुपए का, ये इसलिए उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। किसको कॉम्पनसेट कर रहा है, ए को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। If value of goodwill is missing in question, we can calculate it by using valuation of goodwill method, average profit method, super profit method या capitalization method। अगर गुडविल की वैल्यू बुक्स में नहीं, हमको उसमें नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बोल रहा है इस फॉर्मूले से निकाल लो, तो हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमने वो सीखा इसलिए था गुडविल की वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 3:1, रेशो चेंज करके कर ली इन्होंने 4:3:2। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। अच्छा, ये कौन सी गुडविल है, लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 54,000। ये नई गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी।
सी डेबिट टू ए, देखते हैं अभी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 2 1 6 4 3 7 2 9। सी टू ए 3,000 रुपये। हम्म। हो गया। पहले क्या करेंगे, इसमें सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है इनकी 3:1, न्यू रेशो है 4:3:2, तो हमने लगाया फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ से ए का सेक्रीफाइस आ गया 1/18 और सी का गेन आ गया 1/18। उसके बाद हमने जनरल एंट्री कर दी। जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट हो जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कैसे निकलेगी, जो फर्म की गुडविल थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गेन और सेक्रीफाइस से। ठीक है, तो अमाउंट आ गई 3,000 और 3,000 रुपये। क्वेश्चन देखो, आशा निशा दिशा पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है 3:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो न्यू रेशो दे रखी है इनकी इक्वल, ओल्ड रेशो थी 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। तो कौन सी गुडविल है ये न्यू गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, तो इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, गेन टू सेक्रीफाइस। तो क्या करना है, न्यू ओल्ड माइनस न्यू करके इनका गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 5:3:2। 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है इक्वल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of preceding 5 years। तो गुडविल का फॉर्मूला पता लग गया, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेज से हमको गुडविल निकालनी है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हमको पिछले 5 साल के 70, 75, 55, 35, 10,000। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लगा के हमारी गुडविल निकलेगी वो कौन सी होगी, वो एडजस्टमेंट वाली फ्रेश गुडविल होगी। तो उसका क्या करना है हमको, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गेन टू सेक्रीफाइस। तो पहले गुडविल कैलकुलेट करो कितनी आएगी, उसके बाद उसकी एंट्री करो।
गुडविल कितनी आएगी गुडविल? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। एवरेज प्रॉफिट तो निकालो पहले, कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट 45,000 रुपये आ रहा है, इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आएगी 90,000 रुपये, 90,000। क्या करना होता है उस गुडविल का? जो 90,000 की गुडविल आई है उसका क्या करेंगे अब? कौन सी रेशो में बांट देंगे? नहीं। क्या निकालना पड़ेगा पहले हमको? सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। एक्स, वाई और जेड। एक्स की ओल्ड, तो जो गेन करेंगे वो डेबिट, सेक्रीफाइस करेंगे वो क्रेडिट। वन बाय थ्री। जो गेन होगा वो डेबिट। और अमाउंट कितनी कितनी आएगी उसमें? 90,000 की गुडविल थी, तो वाई में आएगी 1/30, 3,000 रुपये। 3,000 ही आएगी ना? 3,000। और यहाँ पे आएगी 12,000, और एक्स में आएगी 15,000 रुपये। गेनिंग रेशो क्या होगी इनकी, वाई और जेड की? वाई और जेड की अगर गेनिंग रेशो निकालनी है, दोनों गेन कर रहे हैं ना, तो इनकी गेनिंग रेशो क्या होगी? 1:4 हो जाएगी गेनिंग रेशो। तो 1:4। हाँ, गेनिंग रेशो। एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये वाला 3 या 4 मार्क्स का। हम्म, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। राम लक्ष्मण भरत पार्टनर्स है, 5:2 रेशो है। रेशो चेंज करके कर ली इन्होंने, इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट 75,000। तो दोनों गुडविल दे रखी है अब हमको। तो ये जो 75,000 वाली गुडविल है, इसका क्या करना है?
इसको हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये बुक्स वाली गुडविल है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। उस और कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। और ये वाली जो गुडविल है, ये तो अभी जो हमने किया वही करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकलेगा। उसमें गेनिंग पार्टनर जो है वो डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। है किसी को जो समझ नहीं आया इसमें से? नहीं आया? अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसमें दोनों तरह की गुडविल है। ये वाली गुडविल कौन सी है? बुक्स वाली गुडविल, मतलब बैलेंस शीट वाली गुडविल है, पुरानी गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है। ये वाली गुडविल कौन सी है? ये गुडविल इज वैल्यूड एट, मतलब ये हमने नई वैल्यू निकाली है इस गुडविल की, तो ये एडजस्टमेंट करनी है इस गुडविल की हमको। तो क्या करना है गुडविल का? सबसे पहले गुडविल हम ले रहे हैं बैलेंस शीट वाली। कितने की थी वो? 75,000 रुपए की। तो जो बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? राम, लक्ष्मण और भरत पार्टनर्स हैं, 532 इनकी ओल्ड रेशो है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने की है? 75,000 रुपए की है, और उसको सिंपल ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड रेशो क्या थी? 532। तो 532 में आएंगे तो 37,500 इसका आ जाएगा, 22,500 और 15,000, 15,000 इसका आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने राइट ऑफ कर दिया है, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दी। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। ठीक है। उसके बाद सेकंड, दूसरी गुडविल कौन सी है हमारी? एडजस्टमेंट वाली गुडविल। इसका क्या करना होता है? इसकी करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। तो इससे पहले हम डेबिट क्रेडिट करें, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ना कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, ये निकाल लेंगे पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। पहले राम, लक्ष्मण और भरत। इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस इनकी न्यू रेशो क्या थी? इक्वल 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम लिया हमने 30 आ गया, 15 माइनस 10। एलसीएम लिया हमने 30 आ गया, 9 माइनस 10। यही क्वेश्चन है ना, इसमें सेम रेशो है ना। रेशो इनकी न्यू रेशो क्या है? इक्वल ही है। 2, ये हो गया एलसीएम 30, 6 माइनस 10। तो 5/30 क्या आ रहा है? सेक्रीफाइस। 1/30 क्या आ रहा है? गेन, क्योंकि ये नेगेटिव है। 4/30 क्या आ रहा है? गेन, क्योंकि ये भी नेगेटिव था हमारा। तो दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनती है? लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कर देंगे। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अमाउंट कैसे निकलेगी इनकी? फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी थी हमको? 4,50,000। तो जो जितना गेन करेगा उतने से डेबिट होगा। 4,50,000 इंटू 1/30, यह आ जाएगा 15,000 लक्ष्मण का,
60,000 आ जाएगा भरत का, 75,000 आ जाएगा राम का। ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी हमारी, समझ आया? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब इसको इन क्वेश्चंस में और क्या हो सकता है? गुडविल की एंट्री तो सेम ही कर रहे हैं ना हमारे क्वेश्चन में, तो क्या हो सकता है इसमें? गुडविल निकालने के लिए बोल देगा किसी मेथड से, अभी एवरेज प्रॉफिट से बोला, अगले में हो सकता है सुपर प्रॉफिट से बोल दे, कैपिटलाइजेशन से बोल दे, और कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर। गुडविल की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। एडजस्टमेंट वाली गुडविल है तो गेन टू सेक्रीफाइस। बस इतना ही है, और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर एक्स्ट्रा। बस क्या बोल सकता है हमको, गुडविल निकालने के फॉर्मूले चेंज कर सकता है बस वो, और ज्यादा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखे 2:1, इन्होंने रेशो चेंज करके कर ली है अपनी 3:2। बस बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ऑफ रुपीज 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है इनकी ओल्ड रेशो थी 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये रेशो कौन सी, ये रेशो चेंज करके क्या कर लेंगे, 3:2 कर लेंगे। कब से डिसाइड किया इन्होंने? 1 अप्रैल 2023 से डिसाइड किया। बोल रहे पर ये डिसीजन, अच्छा ऐसा हो सकता है कि आज कितनी तारीख है, जैसे 5 मई है, ये वाला साल खत्म हो चुका है, पिछले वाला कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ था। ये साल शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था, उस दिन शुरू हुआ था ना ये। तो हमने बोला कि हम रेशो चेंज कर रहे हैं। पहले रेशो हमारी होती थी 2:1, हम रेशो चेंज करके कर रहे हैं 3:2। ये डिसीजन हमने आज लिया है 3:2 करने का। पर मैं बोल रहा हूँ ये डिसीजन वैलिड कब से हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से वैलिड हो जाएगा ये डिसीजन। इसका मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट तुम उस रेशो में बांट चुके हो ना 2:1 में, वो भी कौन सी रेशो में बांटना था तुमको? 3:2 में बांटना था। समझ आ गया कि हमने डिसीजन तो आज लिया है, पर ये डिसीजन इफेक्टिव हमने कब से कर दिया? पीछे की डेट से इफेक्टिव कर दिया। इसका मतलब पिछले साल का भी प्रॉफिट तुमको न्यू रेशो में बांटना चाहिए था। वही बोला हुआ यहाँ पे। बोल रहा है ये डिसीजन हमने कब लिया? आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ऑफ 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio। जब मैं पिछले साल का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बांट चुका था, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है। तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा हमको। मतलब जो प्रॉफिट 90,000 का 2:1 में तुमने बांट दिया, वो प्रॉफिट तुमको कौन सी रेशो में बांटना चाहिए था? 3:2 में बांटना चाहिए था। तो सिंपल क्या करते हैं, देख लेते हैं किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला। अच्छा, अभी तक क्या गुडविल की कोई बात आई है? तो गुडविल की बात नहीं कर रहा अभी तक, ये नॉर्मली बोल रहा है कि प्रॉफिट हमको जिस रेशो में बांटना था, हमने गलत रेशो में बांट दिया। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमने क्या सीखा था, पिछले चैप्टर में किया था ये, तो हमने एडजस्टमेंट की थी, पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर हम प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दें तो हमको वो सारा प्रोसेस करना होता था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के, जो गलत रेशो में बांट दिया वो वापस ले लेंगे, उसके बाद सही रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है। कितने का प्रॉफिट था हमारा? 90,000 रुपए का प्रॉफिट था। ये 90,000 रुपए का प्रॉफिट हमने कौन सी रेशो में बांट दिया? 2:1 में बांट दिया। ये 90,000 का प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटना चाहिए था? 3:2 में बटना चाहिए था। जब हमने ये 2:1 में बांट दिया तो किसको कितना मिला? 60,000 और 40,000 मिला। जब ये 3:2 में बटना चाहिए था तो किसको कितना मिलना चाहिए था? हम्म? अच्छा सॉरी, 60-30। जब ये 3:2 में बटना चाहिए था तो किसको कितना मिलना चाहिए था? 60-40 कैसे निकालो 3:2 में बांट के? इतना, इतना आ जाएगा 54,000 और 36,000। बंटना चाहिए था 54 और 36, हमने बांट दिया है 60,000 और 30,000। तो ए को, कौन कौन पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, ए और बी। ए को मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था 54, मिला कितना इसको? 60। तो इससे 6,000 क्या करना पड़ेगा? 6,000 ए से लेने पड़ेंगे।
बी को कितना मिलना चाहिए था 36, कितना मिला इसको 30,000, बी को 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, ए से 6,000 ले लेते हैं और बी को 6,000 दे देते हैं। ए से 6,000 ले लेते हैं, तो लेंगे पार्टनर से, तो क्या करना है उसकी कैपिटल को डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 6,000 और 6,000, ठीक है। 54,000 मिलना चाहिए था इसको, मिल गया इसको। यही है ना कि हमने 2:1 में बांट दिया प्रॉफिट, ये पुरानी रेशो थी। हमने बांटना कौन सी में था, न्यू में बांटना था 3:2 में, ठीक है। तो 54 मिलना चाहिए था, 60 मिल गया, तो 6,000 ज्यादा मिल गया इसको, वापस ले लो। इसको 36 मिलना चाहिए था, 30 मिला, इसको 6,000 रुपए इसको दे दो। तो ए से लेके हमने किसको दे दिए, बी को। जिस पार्टनर से लेते हैं उसका कैपिटल डेबिट कर देते हैं, जिस पार्टनर को देने होते हैं उस पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ तक वाला तो पोर्शन हमारा हो गया, यहाँ तक तो कुछ और ही बात कर रहा था, गुडविल की बात नहीं थी ये। आगे लिखा हुआ है, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ aggregate of 2 years profit preceding the date decision became effective। ये बोल रहा है कि तुमको गुडविल कैसे निकालनी। अच्छा, कोई मेथड का नाम लिखा हुआ है इसमें, एवरेज प्रॉफिट मेथड कुछ नहीं लिखा हुआ। ये बोल रहा है गुडविल की वैल्यू कैसे निकालो, एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, वही गुडविल आ जाएगी तुम्हारी। कोई फॉर्मूला नहीं बोला हुआ इसमें, सिंपल क्या बोला हुआ है, 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, वो ही तुम्हारी गुडविल है। और वो 2 साल के प्रॉफिट कौन से होने चाहिए, बोल रहा है उन 2 सालों के लेना जब तुम्हारा डिसीजन इफेक्टिव हुआ था, उससे पहले। तुम्हारा डिसीजन इफेक्टिव कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2023, मतलब हमको 2022-23 और 2021-22 वाला प्रॉफिट लेना है। तो पिछले साल के प्रॉफिट हमको दे रखे हैं, ये 2 साल के दे रखे हैं, 60,000 और 75,000 रुपए। तो 2 साल के प्रॉफिट्स हैं, 2 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं, तो गुडविल आ जाएगी हमारी। गुडविल कितनी आ गई, 1,35,000। ये कौन सी गुडविल है, ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। एडजस्टमेंट वाली गुडविल तो क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेन टू सेक्रीफाइस, जो गेन करेगा डेबिट, सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। तो इसका ट्रीटमेंट समझ आ गया, यहाँ तक क्या करना है। फॉर्म की गुडविल कौन से वाली, ये वाली, ये वाली ना, फॉर्म्स गुडविल, ये वाली लाइन। अच्छा, उस पे आते हैं एक बार। ये गुडविल समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं इनके 1,50,000 और 9, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा बाद में इनको, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट अभी नहीं छेड़ते हैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट बाद में करेंगे। अभी सिंपल गुडविल की ट्रीटमेंट हमको आनी चाहिए। तो बी टू ए, ये लिखा भी हो यहाँ पे, बी डेबिट हो जाएगा, ए क्रेडिट हो जाएगा 9,000 से। नहीं नहीं, मेथड तो बताएगा हमको, यहाँ पे बताया हुआ है ना कैसे निकालनी है गुडविल, वैसे बताएगा गुडविल। यहाँ पे इसने बोला है एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट को एग्रीगेट कर दो, वही तुम्हारी गुडविल है, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन फिर से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ओल्ड रेशो क्या थी इनकी, 2:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, तो 1 अप्रैल 2023 से ही, आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने बोल दिया आज की डेट से नहीं इफेक्टिव होगा ये डिसीजन। कब से इफेक्टिव होगा, 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव होगा। इसका मतलब 23-24 वाला प्रॉफिट जो हम गलत रेशो में बांट के आए हैं, 24-25 वाला प्रॉफिट और 25-26 वाला प्रॉफिट, हमारे केस में 3 साल के प्रॉफिट जो तुमने गलत रेशो में बांट दिए, ओल्ड रेशो में बांट दिए, वो भी तुमको न्यू रेशो में बांटने चाहिए थे। क्योंकि हमने डिसीजन की डेट जो रखी है वो हमने आज से नहीं लिखी। दो चीजें होती हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पता है तुमको, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि हम आज कोई डिसीजन ले रहे हैं, पर वो डिसीजन इफेक्टिव कब से होगा, पुरानी डेट से। जैसे मान लेते हैं कि तुमने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके लिए अभी कानून, लॉ के अंदर कोई सजा ही नहीं लिखी हुई है, ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया तुमने, ठीक है। तुमने मान लेते हैं सरकार के 2 करोड़ रुपए चुरा लिए, ठीक है। और इस तरीके से चुराए कि वो चोरी भी नहीं बोल बोल सकते उसको, वो चोरी की डेफिनेशन में नहीं आता, वो कहीं से भी नहीं पकड़े जा रहे तुम, मतलब लॉ में ऐसी कोई सजा, इसकी कोई ये ऑफेंस ही नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफेंस भी है, ठीक है। तो तुमको इसकी कोई सजा ही नहीं मिल सकती,
लॉ के अंदर जब तक कोई ऑफेंस नहीं लिखा होगा ना ये ऑफेंस है, तब तक सजा क्या मिलेगी, लिखा ही नहीं होगा इस ऑफेंस की 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा है, तो तुमने 2 करोड़ रुपए चरा लिए, तुम तो बच जाओगे ना फिर, क्योंकि उसके लिए तो कोई ऑफेंस ही नहीं है, कोई सजा ही नहीं लिखी हुई। तो जब सरकार को पता लगेगा ना ऐसा कुछ हुआ है, तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए लॉ बनाएगी, ठीक है। और वो लॉ जो इफेक्टिव होगा ना, वो आज की डेट से इफेक्टिव नहीं होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव कर देगी गवर्नमेंट। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जैसे मान लेता हूँ तुमने चोरी की है, 31 दिसंबर को चोरी की थी तुमने, 31 दिसंबर 2025 को, इस दिन तक कोई लॉ ही नहीं था, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम नया लॉ लेके आ रहे हैं, और ये लॉ इफेक्टिव कब से हो जाएगा, 1/4/2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब 1/4/2025 के बाद अगर तुमने ऐसी कोई चोरी की, तो तुमको इतने साल की सजा हो जाएगी। अगर उससे पहले होगा तो गवर्नमेंट हो सकता है फिर से लॉ में अमेंडमेंट करके उसकी डेट फिर से चेंज कर दे और पीछे कर दे। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जो चीज डेट इफेक्टिव डेट होती है ना, वो डिसाइड कर सकते हैं हम कि इफेक्टिव कब से होगा वो रूल। तो यहाँ पे पार्टनर्स ने वही किया है। पार्टनर्स ने क्या किया, बोल दिया ये डिसीजन तो हमने आज लिया है, पर ये डिसीजन इफेक्टिव कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, बट दिस डिसीजन वॉज टेकन, ये डिसीजन मैंने कब लिया, आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ऑफ ₹90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये डिसीजन मैंने तब लिया है जब मैं पिछले साल का प्रॉफिट 90,000 का ओल्ड रेशो में बांट चुका हूँ। समझ आएगा। तो 90,000 में जो मैं प्रॉफिट बांट चुका हूँ, वो 90,000 का प्रॉफिट 3:2 में बांटना चाहिए था तुमको, न्यू रेशो में बांटना चाहिए था, क्योंकि डिसीजन इफेक्टिव कब से हो गया है, 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, तुमने तो 2:1 में बांट दिया, जो कि तुमने गलत कर दिया। कौन सी रेशो में बांटना चाहिए था तुमको, 3:2 में बांटना चाहिए था। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने जो इफेक्ट दिया वो 2022 से भी दे देते, 2021 से भी दे देते, फिर जितने भी साल के प्रॉफिट्स मैंने ओल्ड रेशो में बांट चुके होते, उन सबको ठीक करना पड़ता फिर हमको, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर, जो तुमने 2:1 में प्रॉफिट बांट दिया वो वापस ले लो इनसे और 3:2 में बांट दो। उसके बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उसका, उससे जर्नल एंट्री कर दो इसकी। नेट इफेक्ट क्या आया था इससे हमको, ये था कि 90,000 का प्रॉफिट कौन सी रेशो में बटना चाहिए था, 3:2 में बटना चाहिए था, हमने कौन सी रेशो में बांट रखा है, 2:1 में। तो इससे हमने देखा किसको कितना मिला हुआ है, 60,000 और 30,000 मिला हुआ है, इनको मिलना कितना चाहिए था, 54,000 और 36,000। तो हमने बोला 60,000 मिला हुआ है, 54,000 मिलना चाहिए था, ज्यादा मिला हुआ है इसको 6,000, इससे 6,000 रुपए ले लो। बी को मिलने चाहिए थे 36, मिले हैं इसको 30,000, इसको 6,000 रुपए दे दो। तो एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगली चीज किसके बारे में बोली हुई थी क्वेश्चन में, गुडविल के बारे में, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। फिर जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे थे, हमने बोला अभी कैपिटल अकाउंट को नहीं देखेंगे, कैपिटल अकाउंट का टॉपिक बाद में आएगा, वहां पे हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट की है कि गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो गुडविल दो तरह की हो सकती है, एक तो बैलेंस शीट वाली गुडविल हो सकती है या फिर एडजस्टमेंट वाली गुडविल। बैलेंस शीट वाली गुडविल का क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशो में। एडजस्टमेंट वाली गुडविल का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मैं क्वेश्चन भेजूंगा तुमको, वो क्वेश्चंस करके आना।